दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, आज हम MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपके भील ट्राइब्स के फेस्टिवल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 10 जो है काफ़ी स्कोरिंग ये यूनिट रही है MPPSC प्रीलिम्स के लिए। बट जो ट्राइब्स के कल्चर है, फेस्टिवल है और जितने डेटा है उनको रिमेंबर करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं जो आपको भी हेल्प करेंगी उस चीज़ को याद करने में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम पढ़ रहे हैं भील्स के फेस्टिवल के बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे आते हैं जिस टॉपिक से, वो है अपना भगोरिया। तो भगोरिया क्या है, भगोरिया के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले कि भगोरिया क्या है। तो भगोरिया कोई फेयर नहीं है, मतलब ये कोई मेला नहीं है। ठीक है, क्या है, मैरिज इंस्टीट्यूशंस है। मैरिज इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहां से जो भील्स लोग होते हैं वो अपनी शादी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कैसे, शब्द जो है देखिए, पहले पहला शब्द जो है भाग। भगोरिया का पहला शब्द, इसको अगर संधि विच्छेद हम करें तो पहला शब्द जो बना है भाग। भाग बस भाग जाना। इसको इलोप भी कहते हैं। इलोप का मतलब होता है भागकर शादी करना। इलोप इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है भागकर शादी करना। तो यहाँ पे भगोरिया का मतलब है कि एक जगह से भाग के, इसमें क्या करते हैं, दूल्हे और दुल्हन मतलब लड़के और लड़की जो होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के लिए भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लौट के आते हैं। उनके माँ बाप को, उनके जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं उनको ये मानना पड़ता है कि वो अब शादी के लिए तैयार है, उनकी शादी करा दी जाती है। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था ब्राह्मणिकल मैरिज से बहुत पुरानी है। मतलब ट्राइब्स तो बहुत पुराने हैं ना। मतलब हम जो बात करते हैं ट्राइब्स की, तो महाभारत में मैंने बताया आपको, रामायण में मैंने बताया, इवन उससे भी पहले हम हमारा जो एवोल्यूशन हुआ वो ट्राइबल से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले भगोरिया जो क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि MPPSC में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भगोरिया क्या है, एक टाइप का डांस है, एक टाइप का फेयर है, मतलब एक टाइप का मेला है, या भगोरिया एक मैरिज इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि भगोरिया जो है मैरिज इंस्टीट्यूशन से कब मनाया जाता है, फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। कब, होली से जस्ट पहले, होली से पहले मनाया जाता है। बिकॉज देखिए, आप एक चीज याद करने का मैंने आपको बताया, मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। एक तरीका आप आती है, जब किसी लड़का लड़की की नई शादी होती है, हमारे यहाँ भी नई शादी होती है, तो क्या होता है उसमें, लड़की जो होती है पहली अपनी होली जो कहाँ मनाती है, अपने मायके में मनाती है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कि होली में उसको अपने दूल्हे को अपने घर ले जाना है, इसलिए उसको शादी करनी है। ठीक है, तो फरवरी मार्च में होली से पहले, हार्वेस्ट के बाद, मतलब लेजर पीरियड जो होता है हार्वेस्ट, खेती किसानी हो जाती है। ठीक है, खेती किसानी हो गई, पैसे आ गए, अब शादी करने के लिए पैसे आ गए और हमें होली सेलिब्रेट करनी है अपने दूल्हे के साथ। लड़की को ऐसा लगता है तो वो क्या करती है, भगौरिया जो एक हाट लगता है वहां पे सब कोई घूमने आते हैं, वहां पे एक लड़के को पसंद करती है, उसको अपने साथ ले जाती है। तो इस तरह से याद करने का एक ट्रिक है, आपको पसंद आए आप याद कीजिएगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा। भगौरिया पहले वर्ड से पता चल गया आपको। भगौरिया भाग शब्द से बना है, इसमें भाग के शादी करते हैं। कौन शादी करता है आपको पता है, लड़के लड़की नॉर्मली शादी करते हैं। इसके बाद कहां से करते हैं, तो हाट, भगोरिया एक हाट होता है, एक जैसे हाट जहां पर सब्जी बिकती है या कुछ बिकती है उसको हाट कहते हैं ना। तो उसी तरह का एक मेला टाइप ही मान लीजिए, जो फेयर नहीं है, उसको मैरिज इंस्टीट्यूशन से बोलते हैं। उसका पर्पज यही होता है कि वहां पे लोग जाके शादी करेंगे अब ढूंढ के। ठीक है, अब क्या, कैसे, तो सबसे पहले हार्वेस्ट, फसल हुई, फसल बिकी, घर में फसल आ गई भाई शादी करने के लिए। अब तो अब होली आने वाली है, तो होली में एक लड़की को अपने लड़के को अपने घर लाना है। ठीक है, होली खेलने के लिए, अपने घर में सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या करेगी, उसको शादी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो क्या करेगी, भगोरिया में जाएगी और भगोरिया से एक लड़के को ले आएगी, उसके साथ कुछ दिन रहेगी बाहर और उसके बाद जाकर शादी कर लेगी। कहां मनाया जाता है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन। आप वेस्टर्न एमपी साइड देखेंगे ना, तो वहां पर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बाड़वानी और खरगोन जो होता है वहां पे मनाया जाता है। इसको भगोरिया बेल्ट भी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप याद कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन है कि भगोरिया बेल्ट, मध्य प्रदेश के भगोरिया बेल्ट किसको कहा जाता है, तो ये आप थोड़ा सा याद करेंगे। जिसको मैं मार्क करता जाता हूं उसको आप थोड़ा सा
याद करेंगे, उसके अलावा आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको कि भगोरिया क्या है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये आपको याद करना है। दूसरा, कब मनाया जाता है, तो फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। और तीसरा, भगोरिया बेल्ट, मध्य प्रदेश का भगोरिया बेल्ट किसको कहते हैं, जिसमें आपका झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन, ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ, अलीराज, धार, बड़वानी और खरगोन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं आपका ये भगोरिया बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भगोरिया के यहाँ पे सबसे ज्यादा भगोरिया जो ये है, ये मनाया जाता है, इसलिए इसको भगोरिया बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगोरिया कैसे काम करता है, क्या होता है, ये आपको एकदम रट जाना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि ये अगर हम इसमें फेस्टिवल में बात करें, तो हम इसमें बात करते हैं कि इसमें भगोरिया की सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो भगोरिया कैसे काम करता है, पहले वीकली हाट होता है, मतलब वीकली, हफ्ते में एक दिन हाट लगता है, जिसको भगोरिया हाट बोलते हैं। युवक युवतियां पारंपरिक वेश में आते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पे आते हैं। लड़का लड़की को गुलाल लगाता है, होली आने वाली है, होली के खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लड़का क्या लड़की को, लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, गुलाल लगाता है, लड़की गुलाल वापस लगाए तो कंसेंट है। अगर किसी लड़की को पसंद करता है लड़का, तो उसके गालों पे गुलाल लगाता है। अगर वो गुलाल लगाने पे लड़की भी अपने तरफ से लड़के पे गुलाल लगा दी, तो मतलब वो शादी के लिए राजी है, नहीं तो दूसरी लड़की को भी लगाएगा। वो दोनों भाग जाते हैं एक्सक्यूज मी, दोनों भाग जाते हैं, और समाज फिर क्या कहता है, विवाह को स्वीकार कर लेता है, परिवार बाद में रस्म। तो वो लोग क्या कहते हैं, जंगल में, जंगल में क्या नॉर्मली एक जगह पे भाग जाते हैं, वो दोनों कुछ दिन वहां पर रहते हैं, फिर आते हैं और समाज उनको स्वीकार करता है, क्योंकि ये उनकी प्रथा है, तो उनको ये करना पड़ता है। इसका की फीचर क्या है, सबसे पहली बात, इसमें डॉरी, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, मतलब कोई लड़का किसी भी लड़की को पसंद कर सकता है, ऐसा नहीं वहां पे जाके फिर हमारे जैसे हिंदू में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे टाइप नहीं, किसी को पसंद, नो प्रिस्ट, किसी प्रिस्ट की, किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती, वो लोग साथ में जाकर रहते हैं और लौट के आते हैं, तब सारी रीतियां निभाई जाती है। कंप्लीट फीमेल कंसेंट, फीमेल कंसेंट कैसे, लड़का किसी भी लड़की को गुलाल लगाता है नॉर्मली, और अगर लड़की वापस लगा दे तो शादी होती है, या लड़के लड़के को पसंद करती है, तो टोटल फीमेल कंसेंट है यहाँ पे। नॉर्मली हमारे यहाँ पूछा जाता है, लड़के से पूछा जाता है, लड़का देखने वाला लड़की को लड़के से पूछते हैं कि भाई आपको लड़की पसंद है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे क्या मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे हमेशा किसे पूछा जाता है, फीमेल से पूछा जाता है। भगोरिया क्या दर्शाता है, भगोरिया दर्शाता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मतलब दर्शाता, कैसे दर्शाता है कि इसमें जो जेंडर, इसमें देखिए लड़की का कंसेंट पूछा जा रहा है, लड़की का कंसेंट ये डिसाइड करता है कि वो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। कंसेंट का मतलब होती है इच्छा या हामी, तो लड़की की जो हामी है वो डिसाइड करती है कि वो लड़की शादी करेगी उस लड़के से कि नहीं करेगी, उसके साथ रहना चाहती है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें, ट्राइबल डेमोक्रेसी, ट्राइबल डेमोक्रेसी मतलब उसने जिसको पसंद कर लिया, उसमें कास्ट क्रीड कुछ नहीं देखा जाएगा, वो आएंगे और उनकी शादी को माना जाएगा। मैरिज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके लिए स्टैंप की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है, वो गए और साथ में कुछ दिन रहे, लौट के आए, उनको मानना पड़ेगा। कम्युनिटी जो होते हैं, वो कम्युनिटीज बड़ी होती है किससे, इंडिविजुअल फैमिली, मतलब फैमिली वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते हम इस लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे, उनकी कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको शादी को मानना पड़ेगा। एमपी के कंटेस्ट में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भगोरिया हाट महोत्सव को प्रमोट किया जा रहा है। आपके ट्राइबल जो हिल ट्राइब्स है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन करता है, इस सब चीज में वो खुद पैसे लगाता है हाट को और अच्छे से बनाने में और उसमें और व्यवस्थाएं कराने में। टूरिज्म और कल्चर, लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें गुलालिया। गुलालिया जैसे वर्ड आपको पता चला गुलाल वर्ड से बना है, तो गुलाल वर्ड से बना है, तो पहली बात तो आप याद हो जाएगा, ट्रिक एक याद करना है, क्योंकि इनमें इतने सारे डेटा है आपको याद नहीं होगा। तो कब होता है ये भी प्री होली भील ट्राइब से क्लोजली कनेक्टेड भगोरिया, तो ये भगोरिया का ही एक पार्ट है, भगोरिया का ही एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमने बताया था आपको गुलाल लगाता है, तो उसी को हम गुलालिया बोल देते हैं। तो प्लेइंग विद नेचुरल कलर, इसमें नेचुरल कलर, हमारे जैसे आर्टिफिशियल कलर ये सब कलर नहीं यूज करते हैं लोग, ये पेड़ से बने हुए नॉर्मली कलर यूज करते हैं। सिंबल किसकी है, लव, फर्टिलिटी एंड न्यूमेरिकल साइकिल। किस चीज का सिंबल होता है, प्यार का, शादी करने जा रहे हैं तो प्यार का है। और गुलाल अगर उड़ा रहे हैं तो आपका गोद भराई जैसे होती है उसके लिए हो सकता है, या तो कुछ न्यू एग्रीकल्चर साइकिल खेत में बोने होने जाते हैं तो ये लोग भी मनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम होली से डिफरेंट कैसे है, तो नो कास्ट बाउंड्री, सबसे बड़ी बात, होली जो होती है अपने समाज के बीच मनाते हैं लोग, हमेशा आप देखिएगा होली जो मनाई जाती है लोग क्या होती है अपने समाज के बीच मनाए, इसका ऐसा नहीं, पूरी कम्युनिटी एक जगह पे जाती है। नो हियरकी, इसमें कोई हियरकी सिस्टम नहीं है। नो रिलीजन मिथ, कोई रिलीजियस मिथ नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गलत लगे शादी कर लेंगे या कुंडली नहीं मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। प्योरली कम्युनिटी रिचुअल, प्योरली कम्युनिटी रिचुअल है। तो याद रखिएगा गुलालिया शब्द जो होता है वो आपका भगोरिया का ही एक पार्ट है, जिसमें लड़का लड़की को क्या लगाता है, गुलाल लगाता है। चलिए
उसका गोल गधेडो, ठीक है, गोल गधेडो, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल भील ग्रुप डांस होता है, ठीक है। गोल मतलब होता है, देखो एक चक्कर में ये लोग खड़े हो जाते हैं, इस तरह करके एक चक्कर में ये लोग खड़े हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं क्या कि डांस करते हैं, ढोलक बजता है और आपस में डांस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है कि गोले में जो लोग डांस करते हैं उसको गोल गधेड़ो बोलते हैं। तो एक टाइप का क्या है, डांस है, ट्राइबल क्या है, ये डांस है। उसका नेम इसका गोल सर्किल होगा, गधेडू भी होगा, रिदमिक स्टैंपिंग है मूवमेंट। इसमें गधेडू का मतलब होता है कि एक साइड से आप लोग डांस देखते होंगे ट्राइब का, अगर आपने आसाम में डांस देखा हो, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक कमर में हाथ रख के, और अपने पैर को मूवमेंट देते हैं या शरीर को मूवमेंट देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गधेडो। एक वर्ड याद करिए, गधेडो शब्द का मतलब क्या होता है, मूवमेंट देना या रिदमिक। रिदमिक मींस होता है एक जो सुर निकल रहा है, ताल निकल रही है, उसके हिसाब से डांस करना। की फीचर क्या है इसका, सर्कुलर फॉर्मेशन है, मेन एंड वुमेन टुगेदर एक साथ डांस करते हैं। परफॉर्म किस समय पे, मेला होता है, शादी होती है, भगोरिया, ये भगोरिया का भी ये एक पार्ट है, ठीक है। गोल गधेड़ो भी भगोरिया का एक पार्ट है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है, मंडल, ढोल, थाली, इनके अलग अलग जो बजाने वाली चीज होती है। सिंबलिक इक्वलिटी या यूनिटी की बात है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस आपको क्या है कि गोल गधेड़ो क्या है, एक टाइप का पहली बार तो डांस है, और गोल गधेड़ो का मतलब क्या होता है, ये लोग खड़े हो जाते हैं सर्कुलर मोशन में और करते हैं, और ये भगोरिया का भी एक पार्ट है। तो भगोरिया का पार्ट एक तो गुलेलिया हो गया और एक गोल गधेड़ो हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें उजाड़िया। उजाड़िया डांस, देखिए उजाड़िया में क्या होता है, उजाड़िया का मतलब जैसे किसी न किसी का घर उजाड़ दिया, आपको याद करना है, आपको टिक बस याद करना है, ये मत सोचिए हम किस तरह से याद करा रहे हैं। उजाड़िया, किसी का घर उजाड़ दिया, सपोज सरहद पे कोई शहीद हो गया, तो उसके घर में क्या होता है, मातम हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उजाड़िया एक तरह का डांस होता है, कब करते हैं, वॉर मेमोरी में या रजिस्टेंस डांस परफॉर्मेंस करते हैं। वॉर मेमोरी में मतलब किसी की लड़ाई हुई, कोई एक्सपायर कर गया, और किसी तरह से कोई लड़ाई में, ठीक है, नहीं रहा, तो उस समय ये लोग मनाते हैं। तो एक टाइप का डांस होता है। इसमें भी ट्राइबल गैदरिंग होती है, विक्टोरियस सेलिब्रेशन होता है, रिमेम्बरिंग एंसेस्टर। इसमें क्या होता है कि जब ट्राइबल गैदरिंग होती है, ट्राइबल गैदरिंग जब जैसे कोई एक्सपायर कर जाता है, लोग उसके घर में आते हैं, पहली बात तो, ठीक है, सब एक साथ मिलेंगे। फिर विक्ट्री, अगर वो जीत गया है तो चलो वो बोलेंगे चलो ठीक है, कम से कम जीत गया हमारा देश, मान लो हमारी कोई भारत पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है। लोग अगर बहुत सारे शहीद होते हैं जो शहादत को चले जाते हैं, तो शहीद हो जाते हैं, तो उनके घर में विक्ट्री का सेलिब्रेशन इस तरह से कि भाई तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा किया, उसकी वजह से हम ये जीत गए। रिमेम्बरिंग एंसेस्टर, एंसेस्टर को याद करते हैं कि भाई उसका भी दादा भी जो था वो आर्मी में था, फौजी था, तो लड़ाई करा था और वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ था, इस तरह से। बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव फुटवर्क, क्या होता है, गुस्से में कि उसने हमारे लोगों को मार दिया, तो सडन टर्न, पहले क्या करते हैं, एग्रेसिव फुटवर्क होता है, पैर से उठा उठा के, अगर आपने बाघा बॉर्डर में देखा हो बीएसएफ की परेड, कभी देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बाघा बॉर्डर बीएसएफ की परेड, उसमें देखिएगा। तो एग्रेसिव फुटवर्क होता है, हमेशा पैर उठा के जल्दी जल्दी काम करेंगे, जमीन में पटकेंगे, उठाएंगे। सडन टच, जब एक बार तेज से घूमेंगे, और वेपन को सिंपलाइज करेंगे, किसके साथ, बो और स्टिक्स के साथ, ये अपना धनुष और बाण लेके और डंडा लेके आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो उजाड़िया जो होता है वो हमको याद करना है कि हमेशा दुख के टाइम पे नॉर्मली होता है। गाहर डांस जो होता है, गाहर कम्युनिटी कलेक्टिव डांस है। गाहर घर में सबको एक साथ कनेक्ट होना, ठीक है। हार्वेस्ट के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे, सीजन फेस्टिवल टाइम, फॉर्मेशन लॉन्ग लाइन और सेमी सर्कल होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका नवनी, नवनी, नवनी देखिए, यमन वर्ड जो होता है, यमन, यमन में होता है क्या, यंग अवस्था में आप घुस गए, तो इस तरह से जा सकते हैं। या नव दंपत्ति जब हम लोग बोलते हैं, या नव जीवन हम बोलते हैं, नव जीवनी, तो इसको नवनी को याद कर सकते हैं, NAV प्लस जीवनी। तो नवजीवनी को जब हम करेंगे तो उसको हम कहेंगे नवनी, याद करने का एक तरीका है। नवजीवनी जब स्टार्ट होती है तो किस लिए, कब कब होता है ये, रिचुअल रिलेटेड टू यूथ एंड ट्रांजिशन। तो ये आपका नॉर्मली होता है कि रिचुअल्स जो होता है जब कोई लड़का या लड़की जो अपने युवा अवस्था में, यवन जो अवस्था होती है उसमें जब कदम रखते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है। नॉर्मली किस टाइम पे भी होता है, जब आपकी जो गर्ल्स होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, और एडोलसेंस में हमारा लड़का बड़ा हो गया, अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो एडल्ट कम्युनिटी में आ गया, बच्चों के साथ नहीं रहेगा वो, अब हमारे बीच बैठेगा, हमारे बीच डिसीजंस लेगा, ठीक है। तो उसको नवनी। उसके बाद करें इंदल, ठीक है, कि किसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग कि इंदल। इसको याद करने के तरीके, नवनिया पे आपको नव प्लस जीवनी, नवनी, तो नव जीवन की जब शुरुआत करता है कोई तो उसको नवनी उस टाइम फेस्टिवल मनाया। इंदल, इंदल से आप एक वर्ड याद किए, जिंदल,
क्या याद कीजिए आप लोग, JINDAL, जिंदल। तो रुकिए एक सेकंड, JIN, माफ कीजिएगा राइटिंग थोड़ा सा इसमें सही नहीं आ रही, जिंदल। तो जिन, जिन क्या होता है, आप लोगों ने जिन सुना होगा, भूत जिन, आपने सुना है? याद करने का मैं तरीका बस बता रहा हूं। तो उस तरह से याद कीजिए कि जिन कोई जिन है, ठीक है, तो उसको भगाना है या उसकी पूजा करना है, तो उसमें हम क्या बनाएंगे, इंदल, ठीक है, जिंदल, जे इसमें साइलेंट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या टाइप क्या होता है, रिलीजियस रिचुअलिस्टिक डांस होता है, ये भी एक टाइप का डांस होता है। इसमें कनेक्टेड लोकल डेटीज या विलेज प्रोटेक्शन, इसमें हम मानते हैं कि कोई है जो हमारे विलेज की, हमारे गांव की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसी आत्मा है, स्पिरिट है, जिसको हम जिन बोलते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से याद करेंगे। फीचर्स क्या होता है, ट्रांस होता है। ट्रांस क्या होता है कि इसमें नहीं होता कि लोग लगते हैं आधी नींद की अवस्था में होते हैं और आधी इसमें, जैसे मेडिटेशन टाइप ही होता है, तो उस तरह से ट्रांस होता है। स्पिरिट पोजिशन होता है। भोपा जो होते हैं, मतलब भोपा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है, किस तरह से याद करना है लोगों को। ट्राइबल प्रेस्ट को भोपा कहते हैं, किस तरह से, किसको क्या कहते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं, ठीक है, वैद्य को क्या कहते हैं, सब मैंने अच्छे से बताया, आप जाकर उसको देखिएगा वीडियो को लास्ट, ठीक है। तो उसमें आपका भोपा जो होता है, जो ट्राइबल प्रीस्ट होता है, वो इनकी क्या करता है, पूजा कराता है। किसके लिए होता है, हीलिंग के लिए। सपोज जैसे बोलते हैं ना कि भूत प्रेत चढ़ जाना, बुखार आ जाना, नजर लग जाना, तो हीलिंग के लिए। रिमूवल, जैसे भूत प्रेत, रिमूविंग एविल इन्फ्लुएंस, वही भूत प्रेत हटाना। कम्युनिटी प्रोटेक्शन, घर गांव को बचाने के लिए पूजाएं करना। तो ये पूरा जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, ये जो आपका स्पिरिट से रिलेटेड होता है। स्पिरिट मतलब होता है आत्माओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनके बारे में बात करता है। इंदल जिंदल, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे याद करना हो याद कीजिए। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद बात करें हम दोहा। दोहा आपने सुना, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, वही है, ओरल पोट्री फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें आपका शॉर्ट पोटिक कपुलेट्स होते हैं जो आपका गाए जाते हैं। कपुलेट्स का मतलब दोहा ही होता है। तो उस तरह से किसके लिए, प्यार के लिए कोई गाता है, कोई फॉरेस्ट के लाइफ के बारे में बताने के लिए गाता है, कोई खेती के लिए गाता है, कोई सोशल एडवाइस किसी को देना है तो उसके बारे में, कोई मोरल लेसन देना हो, जैसे कि गाए जाते हैं। जैसे किसी भी चीज का स्वरूप, मोरल लेसन, मोरल लेसन, कबीरा कहा गरब यो दे ही देख सुरंग, बिछड़िया मिलिया नहीं जो कांचुली भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपने सुंदर शरीर को देख के घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सांप एक बार केचुल को छोड़ देने के बाद उसे ग्रहण नहीं करता, उसी तरह ये आत्मा एक बार जब शरीर को छोड़ देती है उसे दोबारा ग्रहण नहीं करती। तो मोरल लेसन हो गए, ठीक है। सोशल एडवाइस, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में, तुलसीदास जी बोलते हैं उस जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां पे आपकी रिस्पेक्ट ना की जा रही हो, चाहे वहां पे सोने ही क्यों न बरस रहा हो। उसी तरह एग्रीकल्चर फॉर ऐसे करके परफॉर्मेंस ड्यूरिंग नाइट गैदरिंग, फेस्टिवल्स, वेडिंग, ऐसे टाइम पे किया जाता है, ठीक है। नवाई, अब देखिए नवनी और नवाई में आप लोग क्या होगा कि क्या करेंगे कि नवनी और नवाई में कंफ्यूज नहीं होंगे। नवनी नव जीवन में एंट्री हो, नवाई, ठीक है, नवाई मतलब विदाई, नव नव प्लस विदाई, किसी चीज की विदाई हो रही है तो नवाई होगा। जैसे थैंक्स गिविंग रिचुअल है, किस लिए, आफ्टर गुड, बहुत अच्छी खेती हुई, हम उसके लिए हमारी खेती हो गई, आपने खेती बहुत अच्छे से करा दी, अब हम आपसे विदाई चाहते हैं, थैंक यू सो मच। आफ्टर रेन, बहुत अच्छी बारिश हुई, कोई चीज चली गई, जुदा हो रही है, जुदाई हो रही है, विदाई हो रही है, उसके बारे में। आफ्टर मैरिज कंप्लीशन, लड़की जा रही है, विदाई हो रही है, तो नवाई होगा उसमें, ठीक है। किसमें, ऑफरिंग टू अर्थ, जमीन को कुछ देंगे, एंसेस्टर्स को कुछ देंगे, जो हमारे पूर्वज उनको देंगे, विलेज डेटी को, ठीक है। तो ये किस लिए हम करते हैं कि किसी चीज को हम अपनी ये श्रद्धा दिखाते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारे ये चीज हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवाई कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बानेश्वर फेयर, बहुत फेमस फेयर है, इसको बेनेश्वर फेयर भी कई जगह बोला जाता है। बेनेश्वर का मेला जो था, बेनेश्वर का मेला या बानेश्वर का मेला, तो आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मोस्टली तो ये राजस्थान में होता है, बट पूछ ले सकता है कि बानेश्वर का मेला आप किससे रिलेटेड है, भेल ट्राइब से रिलेटेड। जनवरी फरवरी में होता है, माघशुल्क पूर्णिमा में होता है। बेनेश्वर धाम कहाँ पे, डूंगरपुर राजस्थान में एक जगह वहां पे होता है, जो आपका सोम और माई, वेरी इंपॉर्टेंट, किस नदी के तट पे आपका बेनेश्वर का मेला होता है, तो माही रिवर है, मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको पता है। तो सोम और माही रिवर के तट पे जो होता है वो बानेश्वर का मेला होता है। बानेश्वर महादेव, ठीक है, बानेश्वर महादेव। सोम में देखिए होता है चंद्रमा, चंद्रमा किसके सिर पे होता है, तो भोलेनाथ के सिर पे होता है। तो बानेश्वर महादेव जो होते हैं शिव, वो शिव होते हैं, उनके उनकी लिए उनके
उनकी जगह पे, उनकी मंदिर के पास ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये मेला लगाया जाता है। सेंटर ऑफ भगत मूवमेंट लेड बाय, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना याद रखिएगा आपको कि कौन सी नदी के किनारे, सोम एंड माही रिवर के किनारे। उसके बाद आप कजली तीज, कजली तीज ये हरियाली तीज हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, नॉर्मली मानसून के समय में होता है। इसमें आपका नेचर जो होती है, आपकी प्रकृति होती है, फर्टिलिटी, गोद भराई होती है, या आपकी बारिश होती है, उसके लिए गाने गाए जाते हैं, ठीक है। तो कजली तीज या हरियाली तीज ट्राइबल्स में भी होता है दूसरे तरीके से। हमारे यहाँ पूजा होती है, ये लोग गाने से उसको सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि एंड देवी वर्शिप ट्राइबल, इसमें इनके यहाँ भी जो होता है नवरात्रि, हमारे नवरात्रि होती है, इनके यहाँ भी नवरात्रि होती है, लेकिन ये दूसरी टाइप से होती है। ये भी गॉड की पूजा करते हैं, एनिमल जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं, बलि देते हैं, और डांस करते हैं डिफरेंट टाइम की। जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं भूत चढ़ जाता है तो हम डांस करते हैं, वैसे टाइप के लोग डांस करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका रोल ऑफ भोपा होता है, ट्राइबल जो प्रिस्ट होते हैं वो हमेशा आगे आगे रहेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पुराने वीडियो जाकर देखें। एमपीपीएससी में आपसे यूनिट 10 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने एमपीपीएससी में यूनिट 7 के भी सारे वीडियो बना दिए हैं, यूनिट 7 की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उससे भी आपसे एक भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।